नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ये बहुत ही शानदार टेंस है, बहुत ही इजी टेंस है, लेकिन इसके बारे में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो बिंदु हैं उन पे आप लोगों को ध्यान देना है। अगर ये टेंस आप लोगों ने समझ लिया तो तीनों टेंस आप लोगों को, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो, आपको फटाफट समझ में आ जाएंगे सिर्फ ये एक टेंस देखते ही। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बहुत ही शानदार ढंग से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग जो वीडियो के अंदर जो आपको दिखाई दे रहे हैं लिखे हुए, उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो को रोक करके आप अपनी नोटबुक में नोट करके आप पढ़ना जारी रखें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं, शुरू करते हैं अपने टॉपिक की बात। तो मैं बात करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण निरंतर वर्तमान काल है। देखो, PRESENT प्रेजेंट और परफेक्ट PREFECT कंटिन्यूअस टेंस। इसको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव एक ही बात है। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। पूर्ण निरंतर वर्तमान काल का मतलब इस टेंस के अंदर किसी भूतकाल के अंदर कोई क्रिया जारी हुई थी और वर्तमान में भी जारी है, यह बताने के लिए इस टेंस को काम में लिया जाता है। जैसे इधर मैंने लिखा है कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। इसका मतलब किसी भूतकाल में वह पढ़ना शुरू किया था, उसने पहले ही पढ़ना शुरू किया और वर्तमान में ही वह पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान, इसके अंदर देखो, हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान से रहा है। अब से के बाद में मैंने बीच में डॉट लगाया, इधर देखो ये पेन का मार्क लगाया, डैश लगाया बीच में। तो से रहा, इसका मतलब से और रहा के बीच में कोई क्रिया आएगी। जैसे इधर देखो, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो यहाँ पर पढ़ने की जो क्रिया है वो आ रही है, यहाँ पर पढ़ने की क्रिया आ रही है। तो से रहा है, से रही है, से रहा हूँ, से रही हूँ, से रहे हैं, ये हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान आएगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जी हाँ दोस्तों, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। ये इधर दे रखा है, जैसे मैंने उदाहरण के लिए लिखा है कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो से और रहा है के बीच में पढ़ रहा है, क्रिया आई ना बीच में, तो इस प्रकार से इनके बीच में क्रिया आती है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स वही है जो हैव काम में ली जाती है, आपको पता ही है। ये एक बार और चर्चा कर लेते हैं हैज हैव के बारे में। हैज का यूज है वो ही के साथ, सी के साथ एंड ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट, ऑल सिंगुलर SINGULAR सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी एक वचनकर्ता के साथ, जिनको गिने तो संख्या 1 आए, उनके साथ की जाती है। हैव का यूज है वो आई के साथ, यू के साथ किया जाता है। ये दोनों सिंगुलर हैं लेकिन यूज किया जाता है क्योंकि ये सेकंड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है, ये अपने आप में प्रधान होते हैं। तो हैव का यूज है वो आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जितने भी सब बहुवचन होते हैं, 2 या 2 से गिने तो अधिक हों, 2 या 2 से अधिक, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, उसके साथ आते हैं। उसके बाद में इसमें 2 प्रीपोजिशन काम में ली जाती हैं, 2 शब्द काम में लिए जाते हैं। एक तो होता है सिंस और एक होता है फॉर। एक सिंस होता है, एक फॉर होता है। ये समय से पहले काम में लिए जाएंगे इस टेंस में। जी हाँ दोस्तों, ध्यान देंगे, समय से पहले काम में लिए जाएंगे। एक तो देखो ये सिंस है, इधर ये सिंस और एक फॉर, ये 2 शब्द काम में लिए जाते हैं। एक तो समय, ये दोनों ही समय से पहले काम में लिए जाएंगे, दोनों ही समय से पहले काम में लिए जाएंगे। दोस्तों कौन कौन से समय से पहले फॉर काम में आएगा और कौन से पहले सिंस काम में आएगा, इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। जैसे मैं इधर लिखा है मैंने फॉर, कि फॉर किस किस के साथ लगेगा, तो FOR लगेगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है समय की अवधि, समय की अवधि के साथ लगेगा। जैसे 2 आवर्स यानी 2 घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट, 1 दिन। देखो 2 वीक्स 2 सप्ताह, ए मंथ 1 महीना, 3 ईयर्स 3 वर्ष। ये देखो मिनट, यानी जिसकी एक समय की अवधि हो, जैसे घंटा मिनट, इसमें समय की अवधि है निश्चित, एक निश्चित अवधि हो, उससे पहले तो फॉर का यूज़ किया जाएगा। और जो एक पॉइंट ऑफ टाइम हो उसके साथ है वो सिंस का यूज़ किया जाएगा। तो सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाएगा, समय विशेष के लिए। जैसे मॉर्निंग है
अब मॉर्निंग एक समय विशेष है, अब इसका कोई निश्चित समय नहीं है। जब आप सुबह उठते हो तो लगभग 10 बजे तक गुड मॉर्निंग ऐसे बोलते हो, तो इसका एक समय विशेष हम मान के चलते हैं कि मॉर्निंग है, लेकिन इस समय का कोई बाउंड नहीं है इसके अंदर। तो ये मॉर्निंग इवनिंग के समय, मॉर्निंग इवनिंग और कोई जनवरी कोई महीना हो, जैसे मान लो वह जनवरी में आया, अब इसका मतलब ये पता नहीं कि जनवरी में कब आया। जनवरी में जैसे मैं एक वाक्य बोलता हूँ कि वह जनवरी से वहाँ पढ़ रहा है, तो जनवरी से वहाँ पढ़ रहा है, इसका मतलब वह कौन कितनी जनवरी को गया, 1 जनवरी को गया या 30 जनवरी को या 20 जनवरी को, पता नहीं है, हमको मानना ही पड़ता है कि वो जनवरी में गया। संडे, वह संडे को आया, अब कितनी बजे आया इसका पता नहीं है, वह 1920 में, वह 1920 से यहाँ पढ़ रहा है, इसका मतलब 1920 से कौन से महीने में एडमिशन लिया पता नहीं है। 2020 5 o'clock यानी समय से पहले, बजने से पहले, ओ क्लॉक में बजना होता है 5 o'clock, कितने भी बजे हों उससे पहले भी सिंस का यूज़ किया जाता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ किया जाता है, जैसे मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, जनवरी हो, कोई भी महीने का नाम हो, संडे हो, किसी भी दिन का नाम हो, कोई भी सन हो, जैसे 1920, 2020, 1947, ऐसे कोई भी सन हो चाहे वो, या उसके बाद में कोई भी बजना हो चाहे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, इनसे पहले सिंस का यूज़ किया जाएगा। और बाकी के जो पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे घंटे हैं, दिन हैं, सप्ताह हैं, उनसे पहले फोर का यूज़ किया जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फोर और सिंस का जो यूज़ करना है इस वाक्य के अंदर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर एक बार वीडियो को रोकिए, मेरे वीडियो में पीछे जाएँ और वापस सुनना शुरू करें। जी हाँ, आगे चलता हूँ। इस टेंस का सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो इधर, सबसे पहला स्ट्रक्चर इसके अंदर देखो ये होगा सब्जेक्ट प्लस, ये देखो सबसे पहला इसमें स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। हैज हैव का मतलब दोनों में से एक लेना, आपको पता ही इस बात का। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, एक वचन हो तो हैज, बहुवचन हो तो हैव। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव दोनों में से एक लेना है, उसके साथ में बीन लगाना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है, अगर ऑब्जेक्ट हो तो वो लगाना है। तो माय डियर स्टूडेंट एक बार फिर से सुनिए इसको, देखो स्ट्रक्चर को। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव दोनों में से एक लेना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव। उसके बाद में आपको BEEN बीन लेके आना है, वर्ब में ING लेके आना है, उसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट हो तो वो लेके आना है, नहीं है तो कोई बात नहीं है वाक्य में। उसके बाद में SINCE सिंस या फोर ओब्लिक लगाया मैंने यहाँ पर, देखो सिंस और फोर, इन दोनों में से आपको एक लेना है, इन दोनों में से एक लेना है। अब प्लस टाइम, अब वो टाइम आएगा, जैसे कोई घंटा, दिन इस प्रकार से आता है, जैसे कोई 2 घंटे, 1 दिन ऐसे आता है तो इसमें फोर लेना है, ये देखो मैंने इधर बताया था। या फिर कोई मॉर्निंग शब्द आता है, इवनिंग शब्द आता है, कोई महीनों के नाम आते हैं या दिनों के नाम आते हैं, या कोई सन दी हुई होती है, या फिर कोई बजना दिया होता है जैसे 8 बजे ऐसे, तो उसके साथ सिंस का यूज किया जाता है। अब टाइम, ये दोनों टाइम के लिए आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ न हो इसलिए मैंने आपको लिख दिया कि ये टाइम के साथ आता है। तो माय डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। हिंदी वाक्यों के अंत में देखो से रहा है आ गया, से और रहा के बीच में शब्द कोई क्रिया आ रही है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लेके आऊँगा, सब्जेक्ट यहाँ पर देखो ही लेके आया मैं, उसके बाद में ही के साथ हैज या हैव दोनों में से एक लेके आऊँगा हैज, उसके बाद में मैं बीन लेके आऊँगा, ये इधर वाला देखो बीन लेके आऊँगा। उसके बाद में वर्ब में ING, देखो रीडिंग READ, रीड के अंदर ING लगा दी, वर्ब में हो गया रीडिंग। अब इसके अंदर देखो एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, देखो वह 2 घंटे से एक पुस्तक पढ़ रहा है, ये लगाया मैंने यहाँ पर एक पुस्तक, ऑब्जेक्ट के लिए आपको ध्यान में लाने के लिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, पुस्तक नहीं है तो नहीं लगाना है इधर। देखो रीडिंग ए बुक, अब देखो वह 2 घंटे से एक पुस्तक पढ़ रहा है, तो रीडिंग ए बुक ये सब्जेक्ट आ गया, ये देखो। उसके बाद में सिंस या फोर दोनों में से हम लोग एक लेके आएंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर हम 4 लेके आए हैं क्योंकि 2 आवर्स है। देखो 2 घंटे है तो मैंने बताया था ना कि घंटा है, घंटे हैं, समय है, या फिर दिन है, ऐसे जो समय का एक निश्चित समय हो, कोई पीरियड हो, अवधि हो, उसके लिए हम 4 लेके आते हैं। दूसरा वाक्य देखते हैं, देखो मैं सुबह से एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। इसके अंदर सबसे पहले मैं सब्जेक्ट आ गया, देखो सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में हैज या हैव दोनों में से हैव आता है के साथ। उसके बाद में देखो ये BEEN बीन लेके आ गया। उसके बाद में ये वर्ब में ING लेके आ गया। उसके बाद में ए बुक ऑब्जेक्ट लेके आ गया। इसके बाद में मैंने यहाँ पर लिया है सिंस, ये देखो ये सिंस लिया है मैंने यहाँ पर सिंस, क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग है तो मॉर्निंग से पहले सिंस आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट ये वाक्य मैंने आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस के ये जो मैंने बताए हैं वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे।
अब आगे आगे चलता हूँ मैं दोस्तों, आगे का वाक्य देखता हूँ। आगे के वाक्य के अंदर क्या होता है, देखो इसी के अंदर मैंने एक दो वाक्य और भी बनाए हैं, वो देखते हैं। इसके अंदर एक दो वाक्य और बने, देखो मैं 1 घंटे से स्नान कर रहा था, मैं 1 घंटे से स्नान कर रहा था, तो आई सब्जेक्ट आ गया, हैज़ है दोनों में से एक, हैव, आई हैव, BWN बीन, और वर्ब में बाथिंग ING, और उसमें आगे ऑब्जेक्ट है नहीं, तो आई हैव बीन बाथिंग फॉर ए आवर, मैं 1 घंटे से पढ़ रहा था। ए का मतलब भी एक होता है, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर एन करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये जो ओवर शब्द बोला जाता है इसमें ध्वनि है। वो आपको आर्टिकल मैंने आप लोगों को बताए थे कि जितने भी जो अपने वुबल्स होते हैं ना, उसके अंदर एन का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? एन का। ये 3 आर्टिकल होते हैं, देखो ए, एन और द। अब जिसके अंदर कॉन्सोनेंट की ध्वनि है इस शब्द में पहले, इसमें कॉन्सोनेंट की ध्वनि है, व्यंजन की ध्वनि है, उसके पहले तो ए लगता है, और इधर कोई भी शब्द है उससे पहले अगर मान लो वुबल की ध्वनि आती है, स्वर की ध्वनि आती है, उसमें एन लगता है, तो इधर आपको एन करना है, ठीक है ना, एन ओवर। उसके बाद में देखो अगला, मैं सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो मैं आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अब अंग्रेजी यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे, सोमवार से पढ़ रहा हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग स्ट्रक्चर पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? स्ट्रक्चर पे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चलेंगे, आप लोग गलत नहीं होगा। एक वाक्य जैसे ही आप लोगों ने बना लिया, एक वाक्य आप लोग जैसे ही बना लोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब दूसरा स्ट्रक्चर है, देखो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट आ जाएगा इसमें। ये निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ये असरेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज है, दोनों में से एक, प्लस नोट, बीन, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर प्लस टाइम। वह 2 घंटे से, देखो वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो ही हैज़ नोट, देखो सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद में हैज़, उसके बाद में नोट, ये नोट इधर मैंने ऊपर लगाया देखो, उसके बाद में बीन, BWN बीन, रीडिंग, वर्ब में ING आ गई, उसके बाद में ए बुक। देखो वह 2 घंटे से एक पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्ट लिखा नहीं, 2 घंटे से एक पुस्तक पढ़ रहा है, तो आप लोग इसको वाक्य में ऐड कर लेना, ये वाक्य में ऐड कर लेना। एक पुस्तक पढ़ रहा है तो ए बुक, अगर नहीं हो तो भी चलता है, तो ही हैज़ बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। अब फोर आया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर समय की अवधि है, इसलिए क्या आया? 4 आया। अब सभी टेंसों में आपको जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट में, इन सब में आपको इनका ध्यान रखना है, 4 का इनका। ये बाकी सब आएंगी, बाकी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होंगी। अब हेल्पिंग वर्ब चेंज होते ही उस वाक्य का जो आगे की कहने की, कार्य करने की स्थिति का समय है वो बदल जाएगा। आगे देखो, मैं सुबह से एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, तो आई हैव बीन, देखो आई हैव बीन नोट, सब्जेक्ट हैज़ है, दोनों में से एक, बीन नोट, सॉरी ये नोट इधर आएगा इसके बीच में, देखो आई हैव, उसके बाद में देखो नोट, हैव के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है नोट हमेशा ही। आई हैव नोट बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर सिंस है, देखो यहाँ पर SINCE सिंस आया मॉर्निंग के लिए, ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर स्ट्रक्चर के अंदर देखो हैज़ हैव, ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें पर्सनवाचक लगता है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, आपको बताइए हैज़ हैव, दोनों में से एक, प्लस सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस बीन, प्लस वर्ब में ING, प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, प्लस टाइम और इंटेरोगेटिव मार्क। तो क्या वह 2 घंटे से एक पुस्तक पढ़ रहा है? तो हैज़ ही बीन, देखो सबसे पहले हैज़ आ गया, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में बीन आ गया, वर्ब में ING, रीडिंग, ए बुक, ये सब्जेक्ट आ गया, 4 आ गया, और 2 आवर्स दिया हुआ इसलिए 4 आ गया। क्या मैं सुबह से एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ? तो देखो हैव आई बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग आया, यहाँ पर सिंस आया इसलिए। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा जो बताया गया ये स्ट्रक्चर है वो भी समझ में आ गया होगा। 3 नंबर स्ट्रक्चर। 4 नंबर स्ट्रक्चर में आपको पता ही है कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है ये, यानी पर्सनवाचक नकारात्मक होता है, नोट का भी यूज होता है और इंट्रोगेटिव मार्क का भी यूज होता है। तो इधर देखो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो क्या वह 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है? देखो नहीं भी आ रहा है और इसमें क्या भी आ रहा है, इंटेरोगेटिव मार्क भी आ रहा है। तो देखो हैज़ आ जाएगा, हैज़ या हैव दोनों में से एक, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट, उसके बाद में ये बीन लेके आएंगे, इधर ये बीन लेके आएंगे, उसके बाद में वर्ब में ये वर्ब में ING रीडिंग हो जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ए बुक ऑब्जेक्ट, अगर नहीं दिया हो तो कोई बात नहीं, आगे चलेंगे छोड़ के। सिंस या फॉर में से दोनों एक,
4 लेके आएंगे क्योंकि 2 ओवर्स दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, उसके बाद में अगला देखो, क्या मैं सुबह से एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ? सुबह से आ गया तो हैव आई नोट बीन रीडिंग ए बुक सिंस आया यहाँ पर। देखो इधर सिंस आया, इधर 4 आया, क्योंकि इधर 4 में 2 ओवर्स है, पीरियड ऑफ टाइम है। इधर मॉर्निंग में बार बार ये बातें आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि ये 4 और सिंस का आपको कंपेयर, उनकी तुलना समझ में आ जाए और इनके साथ क्या आएगा समय के साथ वो आप लोगों को पता चल जाए। उसके बाद में 5 नंबर स्ट्रक्चर में देखो WH वर्ड आएगा, कोई भी हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या 4 प्लस टाइम। तो देखो वह 2 घंटे से पुस्तक कहाँ पढ़ रहा है, तो कहाँ पढ़ रहा है तो WHERE वेयर मीन्स कहाँ, सब WH वर्ड आ गया, हैज या हैव दोनों में से हैज, सब्जेक्ट ही, उसके बाद में BWN बीन, और उसके बाद में वर्ब में ING रीडिंग, उसके बाद में ऑब्जेक्ट ए बुक, उसके बाद में सिंस या 4 दोनों में से एक 4 लेके आए क्योंकि यहाँ पर 2 ओवर्स है, तो 2 ओवर्स है यहाँ पर। तो अब ये 2 ओवर्स के अंदर मैंने एस लगाया, यहाँ पर ये बहुवचन है इसलिए एस लगेंगे, एक वचन में नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना, कोई भी हो, चाहे घंटे हो, चाहे दिन हो, चाहे सप्ताह हो, चाहे उसी में। मैं सुबह से एक पुस्तक क्यों पढ़ रहा हूँ, अब मैंने इधर क्यों लगाया, देखो इधर क्यों लगाया, तो क्यों के लिए WH वर्ड आ गया, हैव आएगा आई के अनुसार, बीन रीडिंग ए बुक, अब यहाँ पर सिंस है क्योंकि यहाँ मॉर्निंग है। तो माय डियर स्टूडेंट ये 5 नंबर स्ट्रक्चर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ, अगले स्ट्रक्चर पर आगे चलता हूँ। उसके बाद में देखो 6 नंबर में WH वर्ड हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट आ जाएगा, इसमें इतना से फर्क है। ये WH वर्ड का इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, नोट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या 4 प्लस टाइम। तो वह 2 घंटे से पुस्तक कहाँ नहीं पढ़ रहा है, तो वेयर आ गया। देखो WH वर्ड हैज या हैव दोनों में से एक हैज क्योंकि सब्जेक्ट ही है, उसके बाद में नोट लेके आऊँगा, उसके बाद में बीन लेके आएंगे हम सब, उसके बाद में वर्ब में ING रीडिंग, उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ये बुक, उसके बाद में 4 या सिंस दोनों में से एक, ये देखो ये 4 और ये सिंस दोनों में से एक 4 लेके आए क्योंकि यहाँ पर 2 ओवर्स है। ओके, अगला देखो मैं सुबह से एक पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, तो वाई आया इधर। देखो WH वर्ड हैव आई नोट बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग आया, सिंस मॉर्निंग क्योंकि आपको पता है कि मॉर्निंग इवनिंग या फिर 1980 1920 कोई भी 2020 या 8 o'clock 8 बजे, इस प्रकार के जो जनवरी फरवरी या संडे मंडे इस प्रकार के कोई दिनों महीनों के नाम आते हैं तो सिंस आता है। टाइम और पीरियड के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 आता है, जैसे कोई घंटे दिन सप्ताह, इनके लिए ये बात समझ में आ गई होंगी। अब आगे मैं चलता हूँ, इसी प्रकार के कुछ वाक्य मैं आप लोगों को, और यहाँ पर 8 वाक्य मैंने आप लोगों को और बताए हैं, ये उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसलिए आप बहुत सारे वाक्य ऐसे लिख करके आप लोग इस प्रकार से 150 वाक्य बनाइए, आप लोगों को भी ये टेंस आने लग जाएगा, आपको अंग्रेजी आने लग जाएगी। क्योंकि अगर आप लोग मेहनत करोगे, आप लोग इनको लिख करके याद करोगे तो आप लोगों के दिमाग में ये हमेशा के लिए स्थायी हो जाएंगे। जी हाँ, अगला वाक्य पे चलते हैं। हम 1 घंटे से खाना खा रहे हैं, हम 1 घंटे से खाना खा रहे हैं। तो देखो वी हैव बीन, देखो वी सब्जेक्ट, हैज या हैव दोनों में से एक क्योंकि वी के साथ हैव आता है, बीन वर्ब में ING ईटिंग, और फूड फॉर एन ओवर्स आएगा, यहाँ पर भी एन ओवर आएगा, एन ओवर। तो वी हैव बीन ईटिंग फूड फॉर एन ओवर्स, हम 1 घंटे से खाना खा रहे हैं। राधा 2 दिन से रो रही है, तो राधा हैज़ बीन वीपिंग, देखो राधा आ गया, हैज़ या हैव दोनों में से एक, बीन वर्ब में ING फॉर 2 डेज, देखो 4 आया है 2 डेज क्योंकि यहाँ पर 4 इसलिए आया कि यहाँ पर 2 दिन हैं, 2 डेज। मैं इस घर में जनवरी से रह रहा हूँ, तो आई हैव बीन लिविंग, देखो आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, इन मीन्स में, दिस हाउस मीन्स इस घर में, और सिंस आया है यहाँ पर SIN, ये यहाँ पर C और E, सिंस जनवरी आएगा, जनवरी आया इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, सिंस आएगा, SINCE, सिंस जनवरी। वह सुबह से नाच रही है, तो सी हैज़ बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस आया क्योंकि मॉर्निंग आया इसलिए। मोहन 2019, मोहन 2019 से यहाँ पढ़ रहा है, देखो तो मोहन हैज़ बीन रीडिंग सिंस 2019 से यहाँ पर पढ़ रहा है। देखो मोहन के साथ हैज़ आया, बीन आई, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट है नहीं, सिंस या 4 दोनों में से एक सिंस आया, और वर्ब में सिंस या 4 में से दोनों एक आया, सिंस आया क्योंकि यहाँ पर 2019 है, 2019 दिया हुआ है। मयंक 2 सप्ताह से क्रिकेट खेल रहा है, तो मयंक हैज़ बीन, देखो मयंक के साथ हैज़ आएगा, बीन वर्ब में ING प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, 4 आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 वीक्स दिया हुआ है, 2 सप्ताह से।
2 वीक्स दिया हुआ है। उसके बाद में वह तो यहाँ पर मैंने बताया कि मोहन 2019 से पढ़ रहा है, ये वाक्य हो गया। मयंक 2 सप्ताह से क्रिकेट खेल रहा है। देखो मयंक हैज़ आ गया, बीन आ गया, प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 वीक्स, वीक मीन सप्ताह होता है WWE के, एस बहुवचन हो गया इसलिए एस लगेगा। उसके बाद में वह 2 महीने से अंग्रेजी बोल रही है, 2 महीने से। अब देखो 2 महीने से सी बोल रही है, इसका मतलब वह महिला है, तो सी काम में लिया जाता है महिला के लिए। शी हैज़ बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। हम साइंस से हंस रहे हैं, वी के साथ हैव आएगा, वी हैव बीन लाफिंग सिंस इवनिंग। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। आप लोग मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट दें। मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर 9928750084 9928750084 व्हाट्सअप नंबर है मेरे पे, आप लोग बता सकते हैं। आप लोगों को आज का द्वारा ये वीडियो नए तरीके से अपलोड किया, ये आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मेरे को ज़रूर बताएंगे। और मेरे वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे रोक के, तो आप लोग 20 मिनट के अंदर ये मेरी बताई गई अंग्रेज़ी आप लोग सीख जाएंगे। तो आप लोग अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को ज़रूर दबाना। आप लोगों को मैंने विश्वास दिलाया था कि मैं आप लोगों को टेंस के साथ साथ पूरी अंग्रेज़ी बताऊंगा, तो इन टेंसों के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है। आप लोग इनके स्ट्रक्चर हैं वो रट लें, इनकी हिंदी वाक्यों के अंदर पहचान है वो रट लें, उनके कौन सी टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं वो रट लें। आप लोग याद कर लें उनको सबको, और याद करने के बाद में आप अंग्रेजी का चमत्कार देखिएगा, आपको घर बैठे सब कुछ आने लगेगा फटाफट। जितने भी टॉपिक हैं वो हर 10-15 मिनट 20 मिनट में क्लियर होते जाएंगे। और कोई समस्या हो अंग्रेजी से संबंधित तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं। कोई कमी या आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मेरे को ज़रूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।